दोस्तों को सुनो। सूफिया सैयदा राबिया बसरी के बारे में बात करेंगे। गुलाम थी, सूफी थी। राबिया बसरी 713 ईस्वी में पैदा हुई थी इराक के शहर बसरा में। बसरा सूफियों का मरकज था। राबिया गरीब गुलाम खानदान में पैदा हुई। चौथी बेटी थी। वालिदैन की वफ़ात के बाद राबिया को एक मालदार अरब ने खरीद लिया और सैयदा राबिया बसरी इब्तदाई ज़िंदगी में एक ग़ुलाम के तौर पर फ़रोख्त हुई। इबादत गुजार थी, ग़ुलामों के कोई हकूक़ नहीं थे, ग़ुलामी के फ़राइज़ अदा करती रही। उसने ग़ुलामी को देखा, महसूस किया। कई बरसों बाद मालिक ने सैयदा को आज़ाद कर दिया। राबिया बसरी बसरा के करीब एक सहरा में जंगल में चली गई। उसने तन्हाई की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। इंसानों के जंगल से निकल गई, खुदा के जंगल में चली गई। जंगल ने राबिया बसरी को पनाह दी, अपनी गोद में आज़ादी भी दी। राबिया बरसों तक सहरा में अकेली तन्हाई में रही और उसने खुदा की आज़ादी को जंगल में देखा। राबिया को वो रोशनी मिल गई जिसकी तलाश में थी। राबिया डिवाइन लव, खुदा से मोहब्बत का फ़लसफ़ा पाकर बसरा में लौट आई। बसरा में सैयदा राबिया ने तालीम व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और डिवाइन लव की फ़िलासफ़ी की तबलीग की। राबिया के शागिर्दों में सैकड़ों औरतें, बच्चे और मर्द शामिल हो गए। डिवाइन लव का फ़लसफ़ा क्या था? खुदा से मोहब्बत का नज़रिया क्या था जो राबिया बसरी ने पढ़ाया
और जिसकी तबलीग की। ये आज़ादी का नज़रिया था, खूबसूरत नज़रिया था। डिवाइन लव का फ़लसफ़ा राबिया बसरी ने जो बयान किया, उसने कहा दूसरे के हक की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। खुदा की मखलूक के हकूक़ के मुहाफ़िज़ आप हैं। हम जिस ज़िंदगी में रहते हैं, इसमें दूसरे के हकूक़ छीन लेते हैं। ये खुदा से मोहब्बत नहीं है। डिवाइन लव का फ़लसफ़ा बताता है कि आप पर जिम्मेदारी आयद है दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की। ये है खुदा से मोहब्बत का फ़लसफ़ा, इसके हकीकी डिवाइन लव। राबिया इबादत गुजार थी। उसने कहा कि इबादत इंसान को खुदा की मोहब्बत की तरफ लेके जाती है। इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा करती है। अगर इबादत खुदा की मोहब्बत पैदा नहीं करती तो बेकार है। राबिया पर फतवे लगे। मजहबी रहनुमा गुलामदारी पर फतवा नहीं लगाता था, तशद्दुद पर फतवा नहीं लगाता था। मगर जब राबिया ने कहा कि दूसरे के हक की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है और अफजल तरीन इबादत खुदा की मोहब्बत है, हकूक़ुल इबाद हैं, तो इस पर राबिया के ख़िलाफ़ फतवे जारी हुए। कहते हैं एक दिन राबिया बाज़ार से गुज़र रही थी। उसके एक हाथ में आग और दूसरे में पानी था। किसी ने पूछा, बीबी ये क्या? तो उसने बताया, मैं खुदा की जन्नत को जलाने जा रही हूँ और दोज़ख को बुझाने जा रही हूँ। लालच और मोहब्बत में फ़र्क है। लालच और खौफ गुलामदारी के दो बड़े असबाब हैं। मैं इनका ख़ात्मा करना चाहती हूँ। राबिया बसरी ने शादी नहीं की। उससे पूछा गया तो राबिया ने कहा, इराक़ के सारे ग़ुलाम मेरे बच्चे हैं और मैं अपने इन ग़ुलाम बेटों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं शादी करके मज़ीद नए ग़ुलाम पैदा करना नहीं चाहती। पाकिस्तान में ग़ुलामदारी है, जागीरदारों की, माफिया की, अफसरों की, बदकारों की ग़ुलामदारी है। किसान, मज़दूर, गरीब ग़ुलाम है। आज़ादी की जंग लड़ने वाली आखिरी दिन तक
आखिरी दम तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली सैयदा राबिया बसरी 801 में वफ़ात पा गई। वो फ़लस्तीन की पहाड़ियों में दफन है। शुक्रिया।